नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। तो साथियों, साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। पहला प्रश्न क्या है साथियों, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक साथियों क्या है? वोट। क्या है शक्ति का मात्रक? नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मित्रों, नींबू में विटामिन सी क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो मित्रों, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क के अंदर होती है। वर्धीधर हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं? तो वर्धीधर हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं मित्रों? तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या बनाए जाते हैं? वर्धीधर हार्मोन बनाए जाते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? तो साथियों, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रक होता है। साथियों, मात्रक से और विटामिन से इनसे आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मात्रक और विटामिन तो आप अच्छे से याद करके जाना। मैंने रोग वाले पहले बता दिए थे आपको, इनसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट साथियों आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छे लगे तो। नेक्स्ट साथियों, गाय का दूध हल्का पीला किसके कारण होता है? साथियों, गाय का दूध आप देखते हो हल्का पीला दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है? तो केरोटिन नामक वर्ण के कारण क्या दिखाई देता है? गाय का दूध येलो दिखाई देता है। नेक्स्ट साथियों, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण दिखाई देता है? बाकी अपन देखते हैं जैसे भैंस वगैरह का दूध भी सफेद दिखाई देता है, गाय का भी सफेद होता है, लेकिन उसमें तो पीलापन होता है। बाकी जैसे दूध वगैरह व्हाइट किसके कारण होता है? तो व्हाइट ये केसिन प्रोटीन के कारण क्या होता है? सफेद दिखाई देता है। किसके कारण? केसिन वर्ण के कारण। साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। और इसकी पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैंने शॉर्ट नोट्स भी डाल रखे हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम है @vinod SPT सर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, ये या फिर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, पट्टी में व्हाट्सअप मैसेज है। नेक्स्ट साथियों, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? जो प्रोटीन होता है ना साथियों, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, वो एकदम लाभदायक होता है। तो प्रोटीन किस में पाया जाता है सर्वाधिक? तो सोयाबीन के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो यानी कि प्रोटीन दालों के अंदर पाया जाता है, सोयाबीन दालों के अंदर ही आता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं साथियों? पूछा जाएगा। या तो जल में घुलनशील विटामिन पूछा जा सकता है, वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जा सकता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो गया? A, D, E तथा K क्या हो जाएंगे? ये वसा में घुलनशील। जबकि जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों B व C क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इनको आपको याद कर लेना है। विटामिन से तो एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है मित्रों? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट मित्रों, अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए। साथियों, आपको वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत करके लाया हूँ। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? साथियों, मानव शरीर में विटामिन का निर्माण तो नहीं होता, बाकी जो अपन फूड वगैरह लेते हैं उन्हीं से क्या मिलता है? अपने को विटामिन मिलता है। तो यकृत में क्या रहता है? संचित रहता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से मित्रों विटामिन डी प्राप्त होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया साथियों ये। तो विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। विटामिन डी का अपने इसका रासायनिक नाम भी याद रखना है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये आगे अपन पढ़ेंगे। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो ये आ गया, यानी रक्त का थक्का न जमना। क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? नपुंसकता यानी कि बांझपन। ज़्यादातर ये रोग महिलाओं में पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन, देखो अभी अपने बात की थी, कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया? यानी कि रक्त का थक्का न जमना। और विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे तो फिलोक्विनोन क्या हो जाएगा? विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल क्या हो जाएगा? विटामिन ई का रासायनिक का नाम हो जाएगा। और जबकि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता इसकी कमी से रोग होता है। अच्छे से पढ़ लेना साथियों, शानदार प्रश्न आपका। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य किसका मात्रक है? जूल का मात्रक क्या है? कार्य, तो ये हो जाएगा कार्य का मात्रक जूल। डोब्सन किसकी इकाई है? तो डोब्सन इकाई द्वारा ओजोन परत की क्या मापी जाती है? मोटाई मापी जाती है। किसके द्वारा? डोब्सन इकाई के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ध्वनि तीव्रता
ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? तो उच्च ताप में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो साथियों दूध के घनत्व को लेक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। हृदय की गति किससे मापी जाती है? जो अपना हृदय है उसकी गति किससे मापी जाती है? कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति मापी जाती है। साथियों आपको ये कैसे लग रहे हैं प्रश्न, आप कमेंट करके जरूर बताना। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? साथियों जो हंसाने वाली गैस, बहुत से एग्जामों में ये भी प्रश्न पूछा गया है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O, याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% पाई जाती है, ये भी आप याद रखना। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? साथियों तो वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी साथियों? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है मित्रों? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। तो आपको पूछ ले कॉपर सल्फेट को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। ये इसका सूत्र होता है किसका? कॉपर सल्फेट का, जिसे नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? आपसे पूछे नीला थोथा किसे कहते हैं, खाने के सोडे का रासायनिक नाम दाउन सोडा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये आगे पूछे भी जाएंगे। खाने के सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। दाउन सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा मित्रों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, जबकि सूत्र हो जाएगा NaOH। किसका? दाउन सोडे का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों को आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट साथियों, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त मानी जाती है? तो एथिलीन फलों को पकाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सी बहुलक का प्रयोग किया जाता है? कौन से बहुलक का? तो पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग अपने जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह या बुलेट प्रूफ से संबंधित जो पदार्थ बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? पॉलीएमाइड के बनाए जाते हैं। गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या है? तो मीथेन क्या है साथियों? गोबर गैस का मुख्य तत्व है। साथियों आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, आपके मैं नंबर सेव कर लूँगा, ताकि मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह डालूँ या कोई वैकेंसी से संबंधित न्यूज़ डालूँ तो जब स्टेटस लगाऊँ तो आपको दिख जाए। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज, अपना नाम और आप कहाँ से हो आप सेंड कर देना। जरूर व्हाट्सएप मैसेज करना, ये व्हाट्सएप मैसेज मेरे पट्टी में चल रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपका नाम और आप कहाँ से हो। अम्लीय वर्षा में क्या अधिक मात्रा में होता है? जो अम्लीय वर्षा होती है ना उसमें क्या होता है? तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? जब टमाटर लाल रंग का होता है उसका क्या कारण है कि वो लाल रंग का क्यों होता है? तो वो लाइकोपीन नामक वर्ण के कारण क्या होता है? लाल रंग का दिखाई देता है या लाल रंग का होता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? जो अपन लहसुन खाते हैं उसमें एक तीक्ष्ण सी गंध आती है, वो किसके कारण आती है? वो सल्फर यौगिक के कारण क्या आती है? वो गंध अपने को आती है। नेक्स्ट साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज क्या है साथियों? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। ये कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। कौन सी? स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो वो फीमर हो जाएगी। ये कहाँ पाई जाती है साथियों? ये जांघ के अंदर पाई जाती है। पैर यानी कि पैर के अंदर जांघ होती है, उसके अंदर ये सबसे बड़ी हड्डी या सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है। वैसे सबसे मजबूत तो जबड़े होते हैं हमारे। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव शरीर का क्या होता है? मानव का क्या होता है? रक्त लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का क्या करता है मित्रों? परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। साथियों ये इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप जब एग्जाम देने जाओ तो फटाफट इसका रिवीजन कर देख लेना एक बार। तो ये आप पीडीएफ भी इससे भी पढ़ लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी @विनोद सर पे। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मैंने बताया भी, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है तो 7.4 क्या होता है? मानव रक्त का पीएच होता है। WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना क्या है? WBC का कार्य है। नेक्स्ट साथियों,
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है मुख्यतः? तो अस्थि मज्जा में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। जबकि इनका मृत्यु की बात करिए तो प्लीहा में यानी कि स्प्लीन में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। लाल रक्त कणिकाओं का यानी कि जीवन काल 120 दिन का होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो मित्रों प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% तक होता है। कितना होता है? 90% तक होता है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो रेनिन नामक एंजाइम क्या होता है? दूध के एंजाइम होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है मित्रों? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है। नेक्स्ट साथियों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। किस प्रकार के पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? किस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो रेटिनॉल क्या हो जाएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग क्या होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। जबकि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। और जबकि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी यानी कि मसूड़ों वगैरह में खून आने लगते हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है मित्रों? स्कर्वी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, धनुषाकार हो जाती हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो लंबी दूरी यानी कि आप बोल सकते हो दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। वेग का मात्रक क्या होता है साथियों? मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? वेग का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो साथियों लगभग 60 से ज़्यादा मैंने प्रश्न करवा दिए। तो आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना। इतनी मेहनत करके लिए आपके लेके आऊँ तो अच्छा लगे तो आपको सराहना करनी इस चीज़ की। कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना आप। और साथियों मैंने बता दिया टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।